आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली जिन अपडेट्स का वेट हम सब बेसब्री के साथ कर रहे थे वो अपडेट्स आ चुकी है यार। मतलब दी राजा साहब का नया पोस्टर, रिलीज डेट, टीजर की भी रिलीज डेट और रिलीज टाइम, एक ही भाई साहब टाइम में सारी की सारी अपडेट्स आ गई। सब डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले गाइस इस पोस्टर पे जरा नजर दौड़ाओ भाई। मतलब कि टोटली यूनिक पोस्टर। मतलब मैं यहां पे डायरेक्टर मारुति को सैल्यूट करूंगा यार। जस्ट थिंक अबाउट दैट। जितनी भी अभी तक हमें कंटेंट देखने को मिले हैं, भली ही वो पोस्टर ही क्यों ना हो, सारे डिफरेंट, सारे यूनिक। सबसे पहले पोस्टर आया लुंगी वाला। उसके बाद पोस्टर भाई साहब आया जिसमें जो हरर टाइप था, रॉयल चेयर पे बैठे हुए थे बंगलों में एटसेट्रा उस तरह। उसके बाद भाई साहब पोस्टर आया जिसमें ग्लासेस लगाई हुई है, शर्ट टाइप और ऐसे देख रहे हैं। नाउ भाई साहब लुक एट दिस यार। सबसे पहले इस पोस्टर में प्रभास की लुक देखो, मुझे बहुत अच्छी लगी है लुक। यानी कि यंग टाइप बनाया है प्रभास को, स्वीट टाइप का, ब्यूटीफुल टाइप का। और ऊपर से भाई साहब शर्ट, फिर नीचे देखो और फिर कहीं ना कहीं बॉडी देखो। यानी कि मिच्योर भी, मिच्योर टाइप मैं कह सकता हूं प्रभास को बनाया। पर उससे भी जो कमाल चीज मुझे लगी इस पोस्टर में, आप जरा देखो इस पोस्टर में हो क्या रहा है। कुछ ना बंगला टाइप है। ये मुझे लगता है कि वही हो सकता है जो कि हमने मोशन पोस्टर में देखा था। अब इधर भाई साहब प्रभास ने किसी रेड से कपड़े को ऐसे मतलब उछाला होगा या ऐसे खींचा होगा। नीचे अगर आप देखो बैकग्राउंड पे आग भी लगी है, लेकिन बहुत सारा पैसा जो है वो गिर भी रहा है और जल भी रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग है। अब वो क्या है मुझे नहीं पता। मैं हमेशा भाई साहब आपको एक बात बोलता था जब से दी राजा साहब की भाई साहब शूटिंग स्टार्ट हुई थी या दी राजा साहब अनाउंस हुई थी, कि देखो प्रभास ने भाई एक्शन जोनरा को छोड़कर अगर हॉरर कॉमेडी जोनरा को पकड़ा है, तो भाई साहब मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि ऐसी कॉमेडी या फिर ऐसी भाई साहब, आप कॉमेडी तो नहीं लेकिन ऐसी हॉरर मूवी भाई साहब आज से पहले इंडिया में नहीं बनी होगी। इतना मैं गारंटेड बोल सकता हूं। नाउ आप इस पोस्टर को देखो यार, मुझे बहुत अच्छी वाइब आई है। लिटरली गाइज मुझे बहुत ही अच्छी वाइब आई है। उसके बाद गाइज अगर मैं रिलीज डेट की बात करता हूं, तो जैसा हमने सोचा था कि 5 दिसंबर, यानी कि आज देखो इतना कंफ्यूज कर दिया था। सितंबर का फर्स्ट वीक, दिसंबर का फर्स्ट वीक या 12 दिसंबर, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली जो रिलीज डेट निकली है वो है 5 दिसंबर। देखो अगर मैं सही बताऊं ना, अच्छी है रिलीज डेट। 12 दिन बाद लगभग अवतार 3 ने आना है, कोई मसला नहीं। लेकिन जो और अच्छी बात मुझे लगती है कि पहले इस मूवी ने कब आना था, 10 अप्रैल को नहीं आई ना मेरा भाई। मतलब कि डिले हो गई, इस साल के आखिरी महीने में आएगी। यानी कि अब इस मूवी का जो वीएफएक्स है वो तगड़े से भी तगड़ा होने वाला है। और ये चीज चाहिए क्योंकि हॉरर टाइप मूवी है, तो वीएफएक्स में कोई कंप्रोमाइज हमें नहीं चाहिए। अगर मेकर्स इतना टाइम ले रहे हैं तो हमें एक बहुत कमाल की प्रोडक्ट चाहिए मेरा भाई, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यहां पर अब दिसंबर 5 पे, यानी कि पहले सितंबर भी सोचा गया था, लेकिन अब तो सितंबर से भी 3 महीने आगे कहीं ना कहीं दिसंबर में चली गई। हम फैंस वेट कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट कमाल होनी चाहिए भाई। इतना नहीं गाइज, यहां पर मैं अगर आपको फर्दर लेकर चलता हूं, तो टीजर जो है वो 16 जून को है। ऑफिशियली जो रिलीज डेट टीजर की अनाउंस की गई है वो है 16 जून। अब देखो गाइस, ठीक है, मतलब कि मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि रिलीज डेट मेरी नजर में ज्यादा भाई साहब जो है इंपॉर्टेंस रखती है कि वो क्या होने वाली है। मुझे टीजर का नहीं इशू कि टीजर कल आए, 1 महीने बाद आए। और वैसे भी देखो अगर अभी टीजर ना भी आता तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि गाइस देखो मूवी ने 3 महीने बाद नहीं आना। अगर देखा जाए तो जून अभी स्टार्ट हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 6 महीने के बाद आनी है मूवी। तो अगर अभी टीजर ना भी आता, मुझे भाई कोई सही में फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन आ रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा है, ये आपको भी पता है, क्योंकि टीजर का हम भाई साहब कब से वेट कर रहे हैं। यहां पर भाई साहब 16 जून को टीजर, पहले भाई साहब 6 जून को टीजर, ये हो गया वो हो गया। बट गाइस देखो अगर मैं सही बताऊं ना, मेकर्स को 6 जून को लाना चाहिए था यार। हाउसफुल
हाउसफुल 5 के साथ थिएटर्स में दिखाते, भाई हिंदी ऑडियंस मैं कहता हूं कि पगला जाती। लिटरली देखो, एक तीर से दो शिकार हो जाते हिंदी ऑडियंस के। वो हाउसफुल 5 मूवी भी देखते, वो दी राजा साहब का टीजर भी देखते। और इसका फायदा दी राजा साहब के मेकर्स को भी होता, क्योंकि गाइस देखो, मैं इतना जरूर मानता हूं कि जो साउथ की ऑडियंस है ना यार, वो है एक्शन जॉनरा लवर। भाई साहब ये मूवी भाई साहब एक्शन टाइप भी होगी, लेकिन मेन इसका जॉनरा हॉरर कॉमेडी टाइप है ना, तो ये जॉनरा ज्यादा चलता है हिंदी में। तो यहां से हिंदी ऑडियंस को अगर भाई साहब पिक कर लिया जाता, यानी कि हाउसफुल 5 के साथ टीजर दिखा के, तो मजा आ जाता। बट अगर मेकर्स ने डिसाइड किया तो जरूर उनको कुछ बेटर पता होगा, हमसे तो बेटर ही पता होगा। तो 16 जून ठीक है भाई साहब, अच्छी है। 16 जून को भी हम भाई साहब 16 जून तक वेट करेंगे। अच्छा, रिलीज टाइम भी मेकर्स ने बताया। मेकर्स बोलते हैं 10:52, यानी कि अभी भाई साहब अनाउंसमेंट 10:34 पर की है, लेकिन जो टीजर आएगा वो 10:52 AM पर आएगा। तो भाई साहब डैम एक्साइटेड। और मैं इतना जरूर बोलता हूं कि ये जितनी भी लुक्स अभी तक हमने पोस्टर्स में देखे, ये टीजर में स्पेशली ये जो आज वाली लुक आई है ना भाई साहब, ये मुझे सच में यार बड़ी अच्छी लगी है यार। मतलब कि देखो, एक यूनिक टाइप पोस्टर है कि भाई प्रभास, अब देखो ना, ज्यादा मूवी मेकर्स पोस्टर कैसे बनाते हैं, जस्ट खड़े हैं, मतलब मैं यार, फिर वॉर 2 आ जाती है यार, फिर वॉर 2, मतलब कि हर एग्जाम्पल पे वॉर 2 फिट बैठ रही है। अभी वॉर 2 का फर्स्ट पोस्टर है, उसी तरह सेम जैसे पहले वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज के पोस्टर आते ऐसे खड़े हैं। मतलब यहां पे देखो भाई साहब, प्रभास खड़े हैं, लेकिन किसी रेड से कारपेट कपड़े को खींच रहे हैं, जिसको आग लगी है, नीचे बहुत सारा पैसा पड़ा है, पीछे कुछ पैसे को आग भी लगी है। और ये भाई साहब बंगला है, ये कैसा है ये तो चलो अब मूवी में पता चलेगा। बट भाई साहब प्रभास बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, मतलब कि देख के प्रभास को बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको ये पोस्टर कैसा लगा, रिलीज डेट पे आपका क्या कमेंट है, टीजर की डेट पे और टीजर की रिलीज टाइम पे आपका क्या कमेंट है, कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। It's a romantic horror comedy. Is that something that require a high level of, like, probably a bit over the top type of acting? Not really. Maybe the horror side, because I mean, Did that kind of I'm traveling? not acting with real ghosts, so I had to imagine a lot of stuff. Like, just it was more of imagination. Like, you know, imagine this is going from there to there, that is looking at you, you're scared, it's screaming. It was like a lot of that. You mentioned being high on adrenaline, right? Yeah, I Did that was. help for that film? I think it did. And generally, I've noticed a pattern with myself. I always, like when I'm busy, I'm really busy. When I'm free, I'm quite free. So I've always worked in extremes like that. And It is a bit extreme, the genres. Yeah. Completely. So I guess probably it helps you maintain continuity in that regard. Probably. And also, every set has a completely different vibe.